नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो गया है। शिल्पा जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। शिल्पा जी, आप अब अपने आप को अनम्यूट करके आ सकते हैं। पल्लवी जी आप आगे आए, मेरी तस्वीर को कहीं ऊपर कर दें और शिल्पा जी को भी बोले अगर वो खोल। गुड। हेलो, हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, मेरा नाम शिल्पा है और मैं एक टीचर हूँ, बायो पढ़ाती हूँ। और मैं गुरु जी से आज से 3 साल पहले मिली थी। तब तो मुझे मतलब बहुत ही ज़रूरत थी किसी एक ऐसे इंसान की जो मुझे डिप्रेशन जैसा हो गया था मुझे कि मैं बहुत ही कम वेट की थी, मेरे ब्रोंकियल अस्थमा भी था और बहुत परेशान थी, चिड़चिड़ी सी रहती थी। लेकिन जैसे ही माँ का हाथ मिला है तो मतलब मेरी माँ है ये गुरु माँ, तो जब से मुझे बहुत फायदे हुए हैं। बीच में मैं काफ़ी दिन क्लासेस नहीं ले पाई, थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने एक न्यूबॉर्न को बर्थ दिया है, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, मैं भी हेल्दी हूँ। मैं ब्रोंकियल अस्थमा होते हुए भी मतलब मुझे एक नॉर्मल डिलीवरी हुई है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पूरे 9 मंथ मैंने पेट की पट्टी और अपना सलाद, अपने फल, अपनी बॉयल सब्जी स्टीम वाली सब वैसे ही किया, मुझे कुछ भी कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, मैंने डॉक्टर की कोई दवाई भी नहीं खाई, आयरन वगैरह, कैल्शियम, वो खुद से ही फलों से सब्जियों से आता रहा, मतलब कोई कमी भी नहीं आई। हीमोग्लोबिन में ब्लड सब सही था। और मेरी डिलीवरी मतलब बहुत ही पेनलेस थी और बेबी अपने आप मतलब पता नहीं चला कब हो गया। मतलब फर्स्ट मेरी सेकंड डिलीवरी है तो फर्स्ट के कंपैरिजन फर्स्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तब तो मैं जानती नहीं थी ये सब। लेकिन बहुत ही फायदे मिले मुझे। मैं चाहती हूँ सब जो नेचर से जुड़े हैं वो इसको फॉलो करें, इसके साथ रहें और मतलब ये जो सिखाती है हमारी गलतियाँ भी सामने आ जाती हैं, हमें खुद पता चल जाता है और हमें इसके साथ ही जुड़े रहना चाहिए। मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ इससे, आप सभी भी इसका भरपूर फायदा उठाएं। प्रणाम। धन्यवाद शिल्पा। ये आवाज कैसी हुई? धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपका शिल्पा जी सुन के एक्सपीरियंस। आगे और भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं सो फार, या कोई और क्वेश्चन है तो आप अभी आकर पूछ भी सकते हैं या फिर कुछ शेयर कर सकते हैं। विक्की जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, आपने 2 बार हैंड रेज किया था। अभी जब आप अपना अनुभव शेयर कर रहे थे तो मुझे अपना कुछ अनुभव भी ऐसे ही एकदम मैं पास्ट में चली गई कि कैसे मेरा भी बच्चा हुआ था और कैसे मेरे को तो इनफैक्ट थोड़ा बहुत आयरन का डेफिशिएंसी थी, थोड़ी बहुत थी, तो मैंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया, इतना मैंने कोई दवाई मैंने भी नहीं ली और स्मूथ मेरा भी काफी अच्छा रहा एक्सपीरियंस वैसे लेटर ऑन डिलीवरी का। तो सेम ही एक्सपीरियंस है कि इतना मैंने कोई भी दवाई किसी भी तरह की कोई सप्लीमेंट्स भी नहीं लिए और सिर्फ जो नेचुरल तत्व है उसी को ही ग्रहण किया और उससे काफी ही अच्छा एक्सपीरियंस था पूरा 9 महीने का मेरा भी। तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि एक और भी ऐसे केस है जो जिनका मेरे जैसा एक्सपीरियंस है और जो डिटरमिन्ड थे कि चाहे कितने भी सप्लीमेंट्स आपको सजेस्ट किए जाएं आप नहीं लोगे। तो शिल्पा, फ्रूट डाइट पे क्या करना है? 7 दिन भरपेट फ्रूट खा के सूर्य की रोशनी लेकर अगर करना हो तो ठीक है, अदरवाइज फिर शशि जी मैं ये भी पूछना चाहती थी कि अगर कुछ लोग हम में से हैं जो 7 दिन पूरा नहीं करके बीच में ऑल्टरनेट डेज करें
तो क्या वो भी इंक्लूडेड हो सकते हैं, या 7 दिन का पक्का व्रत ही लेने वाले लोग इसमें आएंगे? एक्चुअली इसमें कोई व्रत की बात नहीं है पल्लवी जी, बात यह है कि आपके इंटेलिजेंस को समझने की और समझाने की बात है, जो आपको खुद समझना है, क्योंकि सारी दुनिया भटक रही है, बाहर वालों से पूछ रही है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। आपकी इंटरनल पावर इतनी जागरूक हो जाती है, और वो खुद जागरूक है, वो खुद बताएगी कि क्या लेने लायक है, क्या नहीं लेने लायक है, तभी तो जीवन सुखी होगा इतना लंबा। ये इस उद्देश्य से ये 7 दिन का फ्रूट डे प्रोग्राम रखा गया है, व्रत उपवास या के साथ में लेकर। इस समय कुछ ऐसा माहौल भी होता है, सब लोग व्रत उपवास कर रहे होते हैं, तो एक मन भी होता है कि चलो हम भी कुछ करते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा, बीच में ठीक है आप अपना कुछ कर सकते हो, माने खाना अनाज मत लेना, पर हाँ, फ्रूट जैसे पे कुछ सूप हो गया, कोकोनट मिल्क में जैसे हम सूप भी बनाते हैं तरह तरह का, या सब्जियों को उबाल के सिर्फ अगर मैं खा सकूं, तो ऐसा ऐसा करने वाले क्या इसमें इंक्लूड हो सकते हैं? या ऐसे भी कर सकते हैं कि अब मतलब 7 दिन बहुत ही कड़ा व्रत है, बहुत लोग कर सकते हैं, बहुत लोग कर, शायद नहीं आगे आ पा रहे हैं हिचक के कि 7 दिन नहीं बहुत नहीं ज्यादा हैं, आएंगे, तो आएंगे अभी, आएंगे निकल के, क्योंकि उनको अपने लिए जागरूक होना है, तो क्यों नहीं आएंगे। और आपके यहाँ तो पल्लवी जी ठंडा रहता है, तो ठीक है, कोई चीज अगर सूप या कुछ इस तरह से लेने का मन करे तो आप ले सकते हो। लेकिन बस ये एक बहुत अच्छा मौका मिला था कि जिसमें कि हमें ये समझ में आए कि ये थोपा हुआ नहीं है, ये हमारा अपना ओरिजिनल स्वभाव है, अपना ओरिजिनल डाइट है। ये बस समझने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे भी पहले ये चीज का तो अंदेशा था ही नहीं कि भाई ये इतना हम फ्रूट के ऊपर क्या केवल रह सकते हैं, नहीं रह सकते, ऐसा लगता था। लेकिन मैंने जो इंक्लूड किया उसमें सनलाइट को भी किया हुआ है, हवा को भी किया हुआ है, मिट्टी में चलने को भी किया हुआ है, थोड़ा दौड़ने भागने को भी किया हुआ है। ये सारी चीजें सब लोग नहीं कर सकते हैं, तो उनका सेंस फिर भी जागृत तो होगा ही। कोई बात नहीं है, कम से कम अगर 2 टाइम भी अच्छे से फ्रूट डाइट को स्थान दे दिया, रिस्पेक्ट दे दिया, तो भी आपकी अंदर की इंटेलिजेंस पावर कुछ ना कुछ तो जागरूक होगी। तो इंक्लूड होंगे कि नहीं ये वंशिका जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नमस्ते मैम, वंशिका जी, मीनू आप मैं बोलना चाह हाँ रहे मीनू, एक्चुअली मेरी भांजी का फोन है ना, तो उससे मैं ज्वाइन करती हूँ एक्चुअली मेरे फोन मीनू, में। हाँ जी। हाँ मीनू बोलिए। हैं? अच्छा। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि भाई मैं जॉब करती हूँ, तो मैम जैसे बोलती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैम जो राह बता रही हैं वो मेरे लिए मतलब सफलता की ओर ही लेकर जाएंगी मुझे। तो मैं ऑफिस में जॉब करती हूँ, तो मैं शाम तक फ्रूट पे ही रहती हूँ। मतलब आज मुझे 2 महीने होने वाले हैं, तो मैं फ्रूट पे ही रहती हूँ। जब पहले मैम ने स्टार्ट किया था तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी शायद अभी इतनी जल्दी, पर नहीं, तो मैं जल्दी मैंने उस चीज को पकड़ लिया, और मैं शाम तक फ्रूट्स पे ही रहती हूँ, और रात को बस एक टाइम मैं थोड़ा भोजन लेती हूँ, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, 2 चपाती और थोड़ी सब्जी, जो भी मेरा जितने में संतुष्टि हो जाए थोड़ा, मतलब इतना। अब और चीजों की तरफ मन भागता ही नहीं है, मतलब ऐसा लगता है, बल्कि फल नहीं होते तो ऐसा लगता है आज तो कुछ खाया ही नहीं, मतलब आज कमी है। पहले खाना नहीं खाते थे तो लगता था कमी है, पर अब फल नहीं खाती तो लगता है कि कमी है, कुछ छूट रहा है। मतलब उस दिन अच्छा नहीं लगता, और फल खा के ही मुझे खुशी मिल रही है अब। और ऑफिस में भी मतलब मैंने देखा है कि जब से मेरे विचार सहज हुए हैं, मतलब मैं फल खाने लगी, तो पहले मैं मेडिटेशन किया करती थी तो क्या होता था कि मेरा मन एक जगह स्टेबल नहीं रहता था, मतलब थोड़ा भागता रहता था मेडिटेशन में। अब मेरा मन इतना शांत रहता है कि मुझे लगता है मैं घंटों ही बैठी रहूं, मतलब इतना मन सहज हो गया। तो और ऑफिस में भी लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई मैम हमारे को ये दिक्कत हो रही है तो हम क्या करें। पहले लोग मुझे कहते थे कि मैं पतली हूँ, पर अब वही लोग मुझसे पूछते हैं। और मैम मैम से भी 2-3 लड़कियों ने बात करी इसी बारे में कि भाई हमें ये दिक्कत हो रही है, ये हम कैसे करें। तो मतलब अब लोग मुझे पूछने लगे, तो मुझे लगता है कि शायद मैं उड़ने लगूं तो लोग देखेंगे ये तो उड़ रही है, तो अब हमें भी उड़ना है। तो मतलब शायद बताने से ज्यादा नहीं होता, करने से ज्यादा होता है। हम्म, मतलब हम पहले मैं सोचती थी मैं इनको कैसे बताऊं, पर वो कुछ खुद पूछते हैं आगे बढ़ के कि भाई वो देखते हैं कि भाई ये उड़ रही है तो हमें भी उड़ना है। मतलब और आस वजन पास भी, वाले, वजन कम नहीं हुआ है ना, पूछना जरा, वजन इसका हाँ, बढ़ा है वजन पहले कम से, तो नहीं हुआ मेरा। मुझे तो ये फ्रूट लगता है खा कि के चेहरे पे ग्लो आ गया, चेहरे पे ग्लो बढ़ गया अब। नेचुरली। शायद वो ऑरा थोड़ा होता है ना कि बढ़ रहा है, तो लोग भी उसकी तरफ खींच रहे हैं।
मतलब खुद लोग पूछने आ रहे हैं कि भाई हमें ये दिक्कत हो रही है तो अब हम क्या करें, और वो कोशिश भी कर रहे हैं। 2 लोगों ने तो चाय भी छोड़ दी ऑफिस में। एक लड़की है, वो कहती कि आप जैसा कहोगे मैं थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करूंगी। मतलब उन लोगों में भी थोड़ा सुधार हो रहा है। और मेरी भांजी है खुद की, उसने भी मुझसे आके पूछा, और उसमें भी मैम से भी बात हुई है। तो उसने क्या है कि 3 दिन फ्रूट पे रही है। जो लड़की कभी पूरी तरह से फ्रूट पे नहीं रही, वो 3 दिन फ्रूट पे रही। सिर्फ किस विश्वास पे कि मैंने उसने देखा है कि मैं मैम पे विश्वास करती हूँ, तो इतना विश्वास मेरी मासी करती है, तो मैं अगर करूंगी तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी, या मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करूंगी। तो अब उसका भी लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, मेरी भांजी का। उसको कुछ प्रॉब्लम है, मैम से डिस्कस हुआ था। तो मैम बहुत थैंक्स आप, मतलब हमें तो आपका बहुत थैंक्स करना चाहिए। मतलब अगर मेरे में इतना चेंज आया, आज मेरा मन इतना सहज हो पाया है, विचारों में इतना चेंज आया, वो आपकी वजह से ही है। और मैं इसीलिए लोगों को बोलती हूँ कि भाई आप करो। आपका मन खुद ही कहेगा कि ये चीज ठीक है। मैं नहीं बताऊंगी, आपका मन खुद ही कहेगा। थैंक्स मैम। ठीक, मीनू ने पकड़ा। आशा जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? आशा जी, आप भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद मीनू जी हाँ हैं, जी, मीनू ओम चौहान शांति जी। दीदी। हाँ जी, ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स है, बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द नहीं है कि आपका धन्यवाद मैं कैसे करूं। 4-5 दिन मैंने किया था पहले फ्रूट का, 7 दिन नहीं कर पाई थी। अब मेरी पूरी कोशिश है कि मैं पूरे 7 दिन करूंगी। नाम बॉडी नोट इतनी करिए हल्की जो हो गई, करेंगे। इतनी हल्की हो गई थी बॉडी कि घुटने में दर्द भी ठीक हो गया था। लेकिन क्रेविंग बड़ी होती थी शाम के टाइम। तो मैंने 4-5 दिन तो ये किया। 5वें दिन फिर मैंने थोड़ी सी सलाद ऐड कर ली साथ में शाम के टाइम। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। पर यह है कि मैं अनकुक पे रह सकती हूँ, सनकुक में जाना चाहती हूँ और पूरे 7 दिन करूंगी। ईश्वर ने ठीक। चाहा तो बिल्कुल साथ रहेगा। और बहुत धन्यवाद है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो 3-4 महीने से। जैसे नहीं ले रहे हो तो इसमें फायदा तो है, चेहरे में चमक भी है। वैसे ही हो आप बिल्कुल स्मार्ट, गोरे, अलग। अच्छा, तो इसमें अच्छा। से मतलब बॉडी में फर्क तो पड़ता है, ये तो बहुत। पक्की बात है। और जो नहीं भी करना चाहते तो मैं तो उनको यही सलाह दूंगी, खाली अन्न और चाय छोड़ दो। अगर शाम के टाइम कुछ सूप वगैरह लेना चाहता है इंसान तो ले ले, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसे आप सबको बोलो, लेकिन 2-3 दिन अगर कर लो ना, फिर इच्छा भी नहीं करती है। बस वही 2-3 दिन इम्तिहान के होते हैं, और उसमें हम अगर पास नहीं होते, फर्स्ट आ गए, तो फिर 7 दिन बड़े आराम से निकल जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, वही पार करना है। क्योंकि मेरे लिए फायदा भी नजर क्रेविंग आता है। था। एक्चुअली मेरे लिए भी क्रेविंग था, बहुत क्रेविंग था। ये तो वर्मा जी ने देखा कि जनवरी के महीने में मैंने एक दिन भी कोई पराठा नहीं, कोई कुछ रोटी नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि जब लग जाओ ना, और बेसिकली मैंने कहा ना कि नमक की वजह से गलतियां बहुत होती हैं। नमक अपनी डाइट जी में जब हम रखते हैं ना, तो वो अंदर वाला भी उसी के बारे में लगा रहता है। वो जो सेंस वाली बात, पता नहीं मैं शब्दों में कह पा रही हूँ कि नहीं। मैं सिर्फ यही अब कहना चाहती हूँ अपने भाई बहनों से कि वो खुद अपनी सेंस को जागृत करें। अब वो समय आ गया है कि वो अपने सेंस को खुद जागृत, जो फसावट उनकी फंसी हुई है ना, उसमें से वो निकल आए। तो अपने आप अंदर का वो बताएगा कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। तो नमक का बहुत ज्यादा क्रेविंग लोगों को होता है, और सारी गलतियां भी बहुत सी उसी से ही होती हैं। शुरू में लगता है कैसे इसको छोड़े, कैसे इसको छोड़े। उसके लिए सबसे अच्छा एडॉप्शन है फ्रूट डाइट। जब आप फ्रूट पे आते हैं, मीठे फलों पे, तो आपका लिवर क्लीन हो जाता है, टंग क्लीन होने लगता है। मीठा रस, मतलब जो थूक आता है, मीठा आता है। उसके बाद आपको ना डिमांड होती है, तो समझ में आने लगता है कि वाकई हमारी बॉडी इसी के लिए बनी हुई है, इसी आहार के लिए बनी हुई है। तो पांचों आहारों में हवा पानी भी अच्छे से एब्जॉर्ब होने लगता है। सूर्य आप अच्छे से इंटेक करने लगते हो। अदरवाइज आप कितनी भी सूर्य तत्व के आगे बैठ जाओ, लेकिन आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि उस बॉडी जो है कुछ और काम में लगी रहती है। तो वो इतना उसको सेंस नहीं कर पाती कि मुझे सूर्य तत्व एब्जॉर्ब करना है। तो इन सब के लिए भी अपनी डाइट में कोशिश करके 1 बार 2 बार फुल मील पहले बनाना है। पेट जब तक नहीं भरेगा ना, तब तक तो क्रेविंग आती रहेगी, तब तक सेंस नहीं भागेगा। और जो हमने गलत रास्ते पकड़े हुए, हम उस पर चलते ही रहेंगे। अब आप ही नहीं हो, मैंने देखा बहुत सारे लोग, वो अपनी बीमारियों को लेकर ही आकर चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं। और लेकिन चलने के बाद उनको, उनकी बहुत, जो चल नहीं पा रहे थे वो चलने लगे। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो क्यों ना हम सब भी, जब
है अपने थोड़ी सी क्रेविंग को रोक कर, समझ कर, क्रेविंग आए खा लो, क्रेविंग आए खा लो, आपको अंदर वाला खुद बताएगा तूने गलती कर दी, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, अंदर वाला तुरंत बताएगा, क्योंकि आप फल के डाइट पे रहोगे तो ही ये पता चलेगा, मिसलेनियस डाइट पे रहोगे तो ये बिल्कुल नहीं सेंस होगा, क्योंकि मैं बहुत साल रह के देख ली हूँ। अभी तो मेरे साथ नारियल पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधा अपना फ्रूट डाइट है, पानी है, और थोड़ा बहुत अगर हुआ तो बिना नमक का खाना है, और वो खाना भी मैं खा लेती हूँ, क्योंकि अभी उसको भी मुझे हटाना है, पर खा लेती हूँ, बट वो भी धीरे धीरे करके, आप लोगों से तो ज्यादा मुझे करना पड़ेगा ना, तब तो आप थोड़ा थोड़ा अंश ले पाओगे और अपने मालिक बन पाओगे। ठीक है, आगे मैं बोलिए। सबसे एक ओम रिक्वेस्ट शांति करूंगी दीदी। कि सभी लोग करने का प्रयत्न करें, कोशिश करें, और दीदी अध्यात्म के साथ भी जोड़ती हैं साथ में, इसमें अध्यात्म बहुत जरूरी है। मन इतना अच्छा है हमारा, मन क्या है, विचार ही तो चेंज करना है, थोड़ा सा विचार चेंज कर लो तो मन भी मान जाता है, जैसे ही मन करे वैसे ही अध्यात्म की तरफ चले जाओ। क्या हुआ, इतने 50-60 साल के हम लोग हो रहे हैं, जिंदगी भर खाया ही है ना तो अब 2-4 दिन छोड़ के देख लो, खाली 2 दिन मेहनत होती है, तीसरे दिन तो ऐसे मन करता है कि खाने की तरफ कोई खुशबू या कुछ करती नहीं आकर्षण। और ये हाँ, अध्यात्म का बहुत आप सिखाते हो दीदी, आपका बहुत बहुत थैंक्स है, ये बहुत आशा जरूरी है। आशा जी, एक सेकंड और मैं बताऊंगी इसमें कि मेरी अपनी फीलिंग, क्योंकि मैं भी बाहर से अध्यात्म अध्यात्म तो करते थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि जब से इस अपने खाने को जो मेरे लिए बना है, हम सब के लिए बना है, उस खाने पर आने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि जब हम अंदर से कंटेंट हो गए, मैंने अंदर से कंटेंट है, क्योंकि आप शक्तिशाली हो, आप अच्छे लग रहे हो, अच्छे मीन्स कि आप के अंदर पावर है, कर सकते हो, दौड़ सकते हो, सो नींद अच्छी है, तो जब आप कंटेंट हो गए ना, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि बाहर कहीं भी भागने की जरूरत ही नहीं रह गई। जो बाहर हम जाते थे कि इधर से कुछ मिल जाए अध्यात्म, उधर से कुछ मिल जाए अध्यात्म, अध्यात्म तो आपके अंदर ही है, बस आप अंदर से इतने कंटेंट होने लग गए कि जब बैठो तब आपके साथ योग है, क्योंकि शुद्ध विचार होने लग गए और नए नए विचार आने लग गए। यही तो स्वामीनाथन जी ने कहा है कि अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों की केयर हो जाती है, केयर क्योर नहीं, केयर हो जाती है। तो वो वाला फॉर्मूला भी बड़ा अच्छा फिट हो रहा है। अब बिना भागे ज्यादा पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने अंदर अंदर ही घुसकर बहुत कंटेंट लग रहा है, तो वो सब आप लोग को भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मैं हूँ साथ में, और बिल्कुल साथ चलूंगी, और आपको भी इस रास्ते पर लेके चलूंगी। सबका घर अच्छा बन जाएगा, स्वर्ग तो ऐसे ही आना है, कहीं भागने से नहीं आना है। ठीक है, रुचि कुछ बोलना चाहती है। मीनू जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। हम क्या मीनू जी को पहले। ओम शांति दीदी। ओम शांति मीनू बहन। हाँ, हाँ, दीदी ने जैसे बताया ना, बिल्कुल ठीक बताया, क्योंकि हमारी बॉडी 5 चीजों से बनी है, और जब हम उसकी बनी हुई चीज को डायरेक्ट खाते हैं तो उससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी, सात्विकता बढ़ती है, तो हमें योग लगाने में भी बहुत आराम मिलता है, और इतना हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरियां है हमें वो भी समझ में आती है जब हमारा ना बॉडी क्लीन, क्योंकि बॉडी में ही मंदिर की तरह है बॉडी हमारा एक, तो मंदिर में जब मंदिर साफ सुथरा होगा तो ज्यादा मूर्ति भी ज्यादा अच्छे से चमकती है तो ना। तो 7 मैं डे भी, प्रोग्राम में अपना नाम लिखवा देना। हाँ, मेरा भी नाम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अपने आप सब लोग बता दो कितने लोग हो मीनू रहे हैं, उस हिसाब से मैं ग्रुप बनाऊं। मैम, मीनू अरोड़ा मेरा नाम। हाँ, मीनू अरोड़ा 2 है, एक मीनू अरोड़ा है, एक बीके मीनू लिख लो। हाँ, एक मीनू अरोड़ा, निया की मम्मी। आशा जी का लिखो। नोटेड। हाँ, आशा जी, मीनू चौहान जी और मीनू अरोड़ा जी दोनों ही। और लोग भी बता दें जिनका अभी नाम तक नोट 3 नाम करना हो है, गए। जिनका भी नाम है वो बता दें। राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, और अगर अभी नहीं भी बता पाए तो आप अपना नाम मैसेज व्हाट्सएप पे। करके भी ले सकते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा। हरप्रीत कौर मेरा भी। जी, हरप्रीत का लिख लो। हाँ, कोई बात नहीं, आप उस पर बता दें ताकि हम वो ग्रुप बना सकें, बस इसी के लिए था। राजकुमार जी, आपको शायद अनम्यूट किया था अभी हमने। अभी हमारे साथ कोई और शेयर करना चाह रहे हैं, या अपना नाम देना चाह रहे हैं तो भी दे सकते हैं। रुचि को मैंने बोला था ना, रुचि आई है कि नहीं देखो।
मुझे कोई राजकुमार बोल रहा हूँ। तो जी मनीष जी राजकुमार जी। मैम मेरा भी नाम कर लीजिए। नमस्ते ठीक, मैम। नमस्ते। बिल्कुल नोट करो, सबको चलना है और अपने स्वास्थ्य को उत्तरोत्तर उत्तम अब बनाना है। अब मध्यम और कनिष्ठ वाली बात नहीं, अब जी एकदम मैम। ऊंचा उठना है। तो अभी तक हमारे पास 5 ब्रेव लोग हैं जो इसमें हाँ शामिल देखो होंगे प्रोग्राम में। तुरंत। हाँ, हम खुशी खुशी करेंगे, मजे से करेंगे, मजे लेके करेंगे। कोई हमें फास्टिंग तो करनी नहीं है, हम तो खाते पीते करेंगे। फास्टिंग तो कुदरत कराएगी ना। जब लगे कि भाई शरीर में डिटॉक्स आ रहा है, कुछ परेशानी आ रही है, अपने आप फास्टिंग स्वभाव वाली जानवरों की तरह जो फास्टिंग होती है वो करेंगे। और तो अभी हमारे आप पास लोग 10 मिनट और बचे हैं। अगर कोई भी अपना कोई अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं या किसी प्रकार का कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो हमारे पास 10 मिनट है, हम पूछ सकते हैं, वरना हम यहाँ पे जल्दी थोड़ा समाप्त भी कर सकते हैं सेशन को। विक्की जी आए हैं, विक्की जी कुछ कहेंगे। वीडियो ऑन कर लो विक्की। विक्की आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ मैम, मैं मैम से कुछ कहना चाह रहा था। मैम जब मेरा ऑपरेशन हुआ था मई में, और ये मेरी जो ट्यूब निकली थी मेरी अक्टूबर में, मैम उसके बाद में और अभी तक, मैम जब ऑपरेशन हुआ था मेरा 46 केजी वेट था, अब मेरा 56 केजी वेट हो गया है। अब मैम अब भूख लगती नहीं है फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? भूख लगती नहीं है फिर भी वेट बढ़ रहा है। हाँ भूख जी। नहीं लगती है, भूख नहीं नहीं मैम। लगती है ना, क्योंकि जो ऑपरेशन हुआ था तो उसमें हमने ऐसी फॉरेन मैटर, ऐसी दवाइयां अंदर डाली हुई हैं जिसकी वजह से शरीर ठीक से अभी अपने को समझ नहीं पा रहा है। तो कुछ चीजें वेस्ट अंदर रखी जा रही हैं। उसके लिए प्राकृतिक रूप से अपने आप को आगे लगाना बहुत जरूरी है विक्की। सुबह शाम आप तो कितने लकी हो, आपके पास ही हम हैं और हम आपको फोन भी करते रहते हैं, फिर भी आप अवेलेबल होते ही नहीं हो। क्योंकि मुझे तो पता है कि इससे वेट बढ़ेगा और वेस्ट वाला वेट ये बढ़ रहा है, इससे कोई दूसरी समस्या आगे आ सकती है। तो बड़ी समस्या आगे आए उसके पहले ही आप बॉडी को इस तरीके से सेंस करके चीजों को दे दो कि वो, उसके लिए आप हमसे मिलो। कल मॉर्निंग में मिलते हैं 6 बजे, 5:30 बजे, जितने भी रख लो, मिलो, फिर हम बताते हैं किस तरीके से अब आपको अपनी दिनचर्या बनानी है। और 7 दिन वाले प्रोग्राम में अपना नाम लिखवा दो, क्योंकि ऑफिस भी है, ये भी है, सब कुछ देखना है। लेकिन मीनू ऑफिस करती है ना, मीनू भी तो ऑफिस करती है, और वो पहले से बहुत पतली थी, अब कितनी अच्छी हो गई है वो। तो हम वो रास्ते बताएंगे कि ऑफिस वाले लोग भी किस तरीके से अपने को फिट रख सकते हैं। उनको कोई मरना थोड़ी ना है, बीमार थोड़ी पड़ना है। वेट तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन ये वेस्ट है ना। तो कल आप मिलो विक्की और हम आपको बताते हैं। विक्की जी का मैंने नाम नोट कर लिया है हमारे अवश्य करो। प्रोग्राम में। सोनिया आहूजा जी आना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। सोनिया जी आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप आ सकते हैं। मैम मैं एक चीज और शेयर करना चाहती थी आपसे कि जैसे लोग मुझे, मैंने आपसे एक बार प्रश्न पूछा था कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं पतली हूँ, हर कोई ये कह के जाता है ज्यादातर मोस्टली, पर उसमें से मैंने अच्छाई नहीं ली। 5 लोग ये भी कह के जाते हैं कि आपने अपने आप को कितना मेंटेन कर रखा है। मतलब अगर 95 ने ये कहा कि आप पतले हो, तो 5 ने ये भी तो कहा ना कि भाई आपने इतना मेंटेन अपने आप को कर रखा है। मतलब बेटी होने के बाद भी मैंने अपने आप को इतना मेंटेन कर रखा है और मैं इतनी एक्टिव रहती हूँ, मतलब मुझे ना कोई आलस आता है। तो उसके बाद मैंने ये देखा है कि इसका मतलब कि मेरा नजरिया बदल चुका है, लोगों का नजरिया बदलने की जरूरत है। क्योंकि मेरे को तो सारे सुंदर लगते हैं, मेरे को कोई भी ऐसा इंसान नहीं लगता जिसमें मुझे कमी लगती है, पर लोगों को मुझ में लगती है, तो वो कमी मेरे को लगता है कि मुझ में नहीं उनमें है, क्योंकि वो मेरे को तो सारे लोग ही खूबसूरत लगते हैं। मेरा तो नजरिया हाँ चेंज ठीक है, होता है। औरों को बताओ, औरों को लेकर आओ। अब मीटिंग में जो लोग आते हैं वो औरों को, एक एक दो दो लोगों को भी लेके आएंगे तो उनका भी नजरिया बदलेगा ना। अब ये वाली अगर सेवा ना करें, केवल हम अपने ही मेवा खाते रहें,
तो फिर कैसे होगा? हम बिल्कुल सेवा नहीं करते। सेवा करके देखो ना, उसका कितना सुंदर, उससे अपना भी इंकरेजमेंट बढ़ता है। अगर हमने 4 लोगों को बताया भी आप इस तरीके से अपनी डाइट रिफॉर्म करो, मैं वैसे बताती हूँ, तो मेरा भी तो आप लोगों की वैसे ही बढ़ता है। तो आप भी किसी 1-2 लोगों को बढ़ाओ, बताओ, या ग्रुप में जोड़ो, कहीं कुछ काम करो, सेवा भी साथ साथ करो। इससे हमारे रखे हुए हिसाब किताब या जो भी हमने रखा वो भी डिटॉक्स होगा, वो भी निकलेगा। ये भी बात है। अच्छा, सोनिया डिटॉक्स आहूजा और बहुत राजेश। अच्छा वर्ड है। हाँ, हाँ डिटॉक्स जी, बहुत ओम अच्छा वर्ड शांति है, दीदी। कोई बोल ओम सकता है। शांति, ओम शांति। दीदी मेरा भी नाम लिख लो और मेरी भाभी का भी लिख लो, कृतिका गुलियानी, नोट कर लो अच्छा दीदी। अच्छा, ये सोनिया आहूजा और राजेश जी का। हाँ जी राजेश, इनका भी कर लीजिए। राजेश जी, सोनिया आहूजा और सोनिया की कृ- भाभी का नाम। कृतिका गुलियानी। अच्छा, कृतिका, कृतिका। हाँ जी, कृतिका दीदी। अच्छा, वेरी गुड सोनिया, बहुत अच्छा। सोनिया को एक बार कहा, अभी 4 तारीख के प्रोग्राम में सोनिया आई थी। सोनिया, कैसा लगा था? अच्छा लगा? बहुत बढ़िया लगा दीदी, आपसे मिलके, आपके प्रोग्राम सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। थैंक यू दीदी आपका, आप इतना अच्छे अच्छे इतने काम कर रहे हो, लोगों को इतना फायदा हो रहा है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है और हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है दीदी, थैंक यू दीदी। बस अब भटकना नहीं है कहीं, किसी को अपने अंदर जाना है, अपनी आवाज को सुनना है, पहचानना है, अपने ऊपर काम करना है, ठीक है बस। ठीक है ठीक है, ठीक। वो करने हाँ के लिए जी हाँ रेडी हो जी, जाओ, भटकने में शक्ति नहीं गवाओ अब। हाँ ठीक जी हाँ है। जी, बिल्कुल दीदी। ठीक है, ओके। हेलो हेलो। मैम, राजकुमार बोल रहा हूँ मैम। हाँ राजकुमार भैया बोलिए। क्या मेरी वाइफ को बच्चा हुआ है अभी 5-6 महीने का, तो क्या वो भी मतलब पूरे 8 दिन या 9 दिन फास्ट रह सकती हैं? आपने देखा जो सबसे पहले आई थी, उनका बच्चा भी शायद 26 जनवरी के दिन हुआ है, जी मैम। शिल्पा जी का। और जी मैम। बिल्कुल उनको भी हमने अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया है। जी एक्चुअली मैम। मेरा तो अब मिशन ये है कि अगर कोई मेरे साथ ऐसा मिल जाए जो प्रेग्नेंट हो, तो जी मैम। उसको मैं रखना चाहती हूँ फ्रूट के ऊपर। क्योंकि मेरे पास ऐसे 1-2 लोग हैं जिन्होंने फ्रूट पर रहकर, एक टाइम थोड़ा खाना लेंगे जब भूख होगा, बाकी जी मैम। ऑलमोस्ट फ्रूट पर वो रहकर बच्चा डिलीवर किया, और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल पेनलेस हुआ, और बच्चा जो उनका एक्टिव हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा पहले ही एक्टिव हो रहा है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है। तो मैं तो जी ये मैम। चाहती हूँ। और आप पूछ रहे हो इतने महीने के बाद, आप बिल्कुल अपनी वाइफ को भी फ्रूट पर रखें। बच्चे को भी हमने सिखाया है गलत और चीजों को खाने के लिए। अगर आप नहीं। कुशाग्र बच्चा चाहते हैं जो आपको तंग ना करे, परेशान ना जी करे, आगे बढ़ता जाए, तो वाइफ को भी रखें। अगर वो बच्चे को फीड दे रही तब भी रखें, इसी पे रखें। ये फास्टिंग तो है ही नहीं, ये जी नाम ही मैम। नहीं इसका फास्टिंग है। तो वीक हमने रखा है, 1 वीक फ्रूट डाइट। ये फास्टिंग नहीं है, ये भले नवरात्र में है तो इसलिए कि आप लोगों को बल मिले, कि सब लोग कर रहे हैं तो एक वायुमंडल ऐसा बना हुआ होता है। लेकिन इसमें बिल्कुल फास्टिंग नहीं। आप अपनी वाइफ को फ्रूट खिलाएं, भरपेट खिलाएं, 1 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, जब भूख लगे तब खिलाएं। यही सबसे बढ़िया मुझे इसमें लगा। पहले तो बड़ा सोचना पड़ता था कि भाई जी। अब ज्यादा खाना हो गया। जब हम खाना खाते हैं तो कितना हमें सोचना पड़ता है कि ज्यादा लंबा हम गैप कर दें। मैं भी करती थी, लंबा गैप कर दें, ये कर दें। अभी कुछ भी नहीं करना है, मस्त बच्चे की तरह आप खाओ और खुशहाल रहो, दौड़ो भागो कूदो खेलो, जो करना है सो करो। तो ये वाली मैम लाइफ जो हमारी पुराने उसमें थी, उसमें हमको लौटना है। आप बिल्कुल रखो, उनका नाम भी लिखाओ, अपना भी लिखाओ। मैं तो मैम मतलब हर एक नवरात्र में रहता हूँ पूरे 9 दिन। तो अभी क्या है, मेरा वीकली फास्ट है मंडे को, कल। हम्म हम्म तो वो भी रहती है, मतलब मेरी वाइफ भी, और फर्स्ट दिन बोल रहे थे रहने को मंगलवार को, तो हम के आपसे एक बार थोड़ा सा। हाँ, लेकिन जो आप लोग फास्ट रहते हो ना, तो उसमें क्या होता है वीकली फास्ट में कि हम शाम को पराठा वगैरह या कुछ बनाकर उसको तोड़ लेते हैं, खा लेते नहीं हैं। नहीं मैम, ये अच्छा, यूपी ओनली यूपी फ्रूट्स। में ऐसा यूपी में ऐसा नहीं होता मैम। आपको भी अच्छा, जैसे रहना तो पूरा दिन रहना, अगले दिन ही आप कुछ खा सकते हैं। देखिए दोनों बातें यहाँ पर हमारे इस मिशन में है कि किसी को भी बॉडली हिंसा नहीं करनी है। अगर जी आपको मैम। भूख है फिर भी आप फास्टिंग कर रहे हैं तो वो बॉडली हिंसा है। अगर जी आपको मैम। भूख है तो जो भूख हो रही, भूख माने मांग, जिस जी चीज, मैम। जो चीज को मांग रही, जिस चीज के लिए आप बने, वो आप देकर देखो। वो देकर देखो, आपका सोना उठना बैठना जगना सब कुछ। और आयु तो आपकी पता ही नहीं लगने वाली है। आयु तो 10 साल छोटी होनी होनी है। आप दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, जैसा कि देखो
पहले हमने आप लोग को इतना जल्दी नहीं बताया, 4 महीने होने पर हमने ये बात अब ज्यादा ओपन करी कि 1 हफ्ते वाले इस मौके से आप शुरू करके अपनी डाइट को किस तरीके से और अपने ही अंदर कर लो, ताकि इधर उधर भटकना ना पड़े कि इसकी दवाई करनी है, उसकी दवाई, इसमें दवाई का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आप फ्रूट को भरपेट दिए नहीं कि आपका डाइजेशन लेस हुआ, डाइजेशन लेस माने कि उसमें मेहनत कम हो गई तुरंत, जो मैंने फील किया। और तुरंत जो दूसरी बात है डिटॉक्स की या हीलिंग कह लो, ये अब डिटॉक्स में यही नहीं कि आपको सर्दी जुकाम ही होना है, डिटॉक्स माने रोज का जो डिटॉक्स होता है 4 रास्तों से, मल मूत्र श्वास पसीना, ये जो होता है ना 4 रास्तों से, ये एकदम आराम से, पता नहीं कौन तो मुझसे कह रहा था जैसे बाथरूम आता है तो लगता है नल खोल दिया है, बिल्कुल सही है ये। जब आप फ्रूट डाइट पर होते हो ना तो इतना आराम, किडनी का काम भी कम, जब अंदर वाले खुश हो जाते तो आपको तो खुश होना ही होना है। मुझे तो ऑल टाइम बहुत ही खुशी रहती है, बहुत ही, और दिमाग चलता रहता है कि क्या कर लूं क्या ना कर लूं, क्या दुनिया के लिए ना कर लूं, है ना। लेकिन दूध का प्रोडक्ट इसमें नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि वो दूध किसी भी एंगल से हमारे लिए डिजाइन ही नहीं है। उस दिन क्लास में छोटी बच्ची ने कहा कि हमें दूध नहीं लेना है, इसलिए क्योंकि उसने क्लास सुना तो पूछा गया कि भाई क्या सुना, तो कहती कि हमें दूध नहीं, तो कहा दूध तो पीना चाहिए, किसी ने कहा गाय का दूध तो पीना चाहिए, तो बोलती कि नहीं वो हमारे लिए नहीं है, वो उसके बच्चे के लिए है, हम उसके बच्चे से छीनते हैं, है ना। किसी से हमने ये भी सुना कि बच्चे को हम पूरा पिला देते हैं गौशाला में, क्योंकि गौशाला वालों से कनेक्ट हुई हूं मैं, तो वो कहते पूरा में पिला देते हैं तब हम दूध लेते हैं। अरे आपको कैसे पता है कि उसने पूरा पी लिया है? अगर 1 टाइम उसने पूरा पी ही लिया है तो 2nd टाइम फिर भी के लिए तो छोड़ो, वो बच्चा जैसे माँ का होता है, वो किसी भी टाइम माँ का दूध पीता है, उसी तरह वो उस बच्चे को भी तो फ्रीडम दो कि अभी उसने भरपेट सुबह पी लिया है, तो अभी थोड़ी कि रात को ही आप उसको खोलोगे फिर से पीने के लिए, उसका मन हो सकता है 2 घंटे के बाद फिर वो माँ के पास जाए, है ना। तो दूध तो भगवान इतना ही देता है जितना कि बच्चे की संतुष्टि हो जाए, उससे ज्यादा नहीं देता है। हम कुछ चीजें इंजेक्शन देकर, कुछ और चीजें देकर उसकी प्रोड्यूस को बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन को, और बार बार उनको इस चीज, तो डेयरी प्रोडक्ट अगर घट जाएगा तो बूचड़ खाने भी घट जाएंगे। तो हमें, अब हमारे लिए तो ये बना ही नहीं है, क्योंकि वो तो उसके बच्चे के लिए भगवान ने बनाया, उसके स्तनों में, तो क्यों हम लें। तो ये सोचकर, तो वो लोग अगर फ्रूट डाइट करेंगे तो जैसे मैंने किया, तो हमने जब ये भी एकदम हटाया और फ्रूट डाइट किया, तब मेरी खुशी बहुत जागी। तो धीरे धीरे करके, मैं तो देखो पूरा बता रही हूँ आपको आदर्श, आप धीरे धीरे करके समझ के छोड़ो, किसी कहने से नहीं। एक चीज और भी है कि दूध का सब्स्टिट्यूट कोकोनट मिल्क तो है ही है, अगर माँ को कोकोनट मिल्क तो चाहिए ही होगा, तो आप वो भी बनाकर, हाँ, कोकोनट मिल्क ले लो आप, बिल्कुल। ये जो वेजिटेबल मिल्क है वो तो ले ही सकते हैं, कोकोनट मिल्क ले लें, कोई ये सब चीजों का लेना ले लें। अदरवाइज अगर हम फ्रूट अच्छे से लेंगे तो मिल्क की भी कमी नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। जिनके भी बच्चे पैदा हुए हैं, जिनके होने वाले हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, वो लोग अपने को अच्छी तरीके से, उनको उनके घर वाले फ्रूट अगर खिलाएंगे तो बच्चा भी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, कोई दवाई की जरूरत नहीं, और माँ भी चिड़चिड़ाएगी नहीं, हल्की रहेगी। और जो कहा जाता है कि भाई प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर डिलीवरी कमजोरी आ गई, वो भी रिकवरी बहुत जल्दी होगी। भले अभी बिल्कुल दूध नहीं ले रहे हैं, घी नहीं ले रहे हैं, लड्डू नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप शरीर जिस चीज के लिए बना है वो चीज आप उसको दे रहे हैं, वो डाइजेस्ट कर ले रहा है, जो समय बच रहा है आपकी सफाई भी बना दे रहा है, और खुशी आपको उसकी वापसी में मिल रही है। बस इतनी सी बात है। यही अब इस प्लेटफॉर्म पर जो लोग भी हैं और जो आने वाले हैं उनको आप बताएं, क्योंकि अब यहाँ कोई फास्टिंग नहीं होगी। फास्टिंग आपको खुद कराएगी, कुदरत कराएगी। जब आपका सिर दर्द होगा, बुखार आएगा, आपका खाने का मन नहीं, क्योंकि जब आप फ्रूट खाने लगेंगे तो कभी मन नहीं करेगा वो खाने का, चुपचाप आप पानी पे रहेंगे, मुंह सूख रहा है, और 1-2 दिन में आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपको जो भूख जागेगी खुल के, जैसे विक्की बोले हमें भूख नहीं है, खाना खाए जा रहे हैं, भूख है ही नहीं। अब है ना, गलती जब बड़े रूप में आकर निकल आएगी तो फिर आप जाकर उपचार कराएंगे, और अपने तो दुखी होंगे, पूरे घर को दुखी कर देंगे। तो हम भी सुखी हो जाए, हमारा परिवार भी, हमारा राष्ट्र भी, और हमारा विश्व भी। ये इतनी ऊंची संकल्प रखने हैं। जी राजकुमार जी, बहुत बढ़िया, आपका भी नाम लिखा जाएगा। आप लोग भी अपने घर में फ्रूट का मेरी इंतजाम वाइफ का भी नाम लिखवा दीजिए मैम, प्रीति। हाँ प्रीति, ठीक है। मैंने आपका नाम लिख लिया है। और बहुत खुशी हो रही कि आप सब लोग हमारे इस मिशन में साथ दे रहे हैं अपनी खुशी को पाने के लिए। इस बात की मुझे खुशी हो रही है बस, कि नेचर में आने के लिए, इस विश्व को, इस वायुमंडल को, इस पूरे राष्ट्र, सबको सुखी बनाने के लिए, जो बिल्कुल तड़प रहा है चारों तरफ से। मैम मैं भी बहुत परेशान था। मैं तो आपसे लगभग 2.5-3 साल हो गए, उसके बाद से मैंने दवा को तो देखा नहीं। मैं इतना दवाइयाँ करा लिया था, कुछ समझ में नहीं आता क्या करना। कोई दवा खाता था तुरंत रिएक्ट कर जाती थी।
हाँ, और बेबी भी नहीं हो रहा था, सो बेबी भी हाँ बेबी भी नहीं हो रहा था, बेबी भी हुआ, नॉर्मल हुआ, आपके सजेशन से पूरा चलता रहा, बेबी अभी बॉय बिल्कुल बहुत। नॉर्मल है। तो बस अब ये वाली सजेशन पर जो लोग चलेंगे तो वो वास्तव में अपने बहुत खुशी पाएंगे। मतलब मैं कैसे, उसके लिए मेरे शब्द इस समय नहीं, आप ही अपने शब्दों में बताएंगे। तो इस मैम समय धीरे 1 हफ्ते वाला करें, आगे फिर आप ही लोग बताएंगे कि आगे क्या करना है। ऐसी मीटिंग तो हम कब करते रहेंगे, महीने में 2-3 मीटिंग ऐसी होगी। 6 मंथ का हो गया है मैम, लेकिन आज तक उसको मैं डॉक्टर के पास ही नहीं ले गया, मतलब बस ऐसे घर में गुड, रहता, कोई दिक्कत नहीं उसको। कोई दिक्कत होगी ही नहीं, नेचर तो इतनी मेहरबान होती है, हम जी अपनी बुद्धि लगाकर परेशान होते हैं बस। राजकुमार जी, आपको ये जान के भी बहुत अच्छा लगेगा कि जो इसमें आता है उसको फिर कभी जाने की जरूरत पड़ती भी नहीं है। मेरा तो हाँ ये 8 बात साल का बच्चा है, तो बस वो 8 साल तक कोई ऐसा जरूरत नहीं पड़ी। कोविड भी आके चला गया सब वो तो निकल खुद ही बता जाता है। लेता है, इतना इंटेलिजेंट है, बड़े बड़े सवाल सॉल्व कर लेता है, तो नेचर से तो तो हम अपने निर्धारित समय से 5 मिनट ऊपर चले गए हैं फिलहाल। आज का अगर सबकी इच्छा हो तो हम यहीं पे समाप्त कर सकते हैं, और फिर 7 दिन का उपवास करने के बाद अगला सेशन में हम फिर मिलेंगे और एक दूसरे के अनुभव के तो ज्ञान को आपसे प्राप्त एक बात करेंगे। मैम, सॉरी मैं डिस्टर्ब करना चाहूंगी। वो फीमेल्स के लिए जो प्रोग्राम रखना था उसके लिए बात चल रही थी, मैंने हाँ काफी हाँ, लोगों से बात भी करी थी, तो वो अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया। या तो आप लोग साक्षी मतलब, साक्षी भी आई है कि नहीं आ पाई है? साक्षी आई थी अच्छा पहले अच्छा तो थी। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी कुछ लोग निकल चुके हैं सेशन से। हम 6-7 लोग ही हैं, तो हाँ जरूरी हम रख लेंगे ये फीमेल वाला भी और बच्चों वाला भी, दोनों ही सेशन। शची जी, आपको कुछ दिन निर्धारित करने हैं तो आप देखिए कैसे कर सकते हैं, तो फिर ये अगले हमारा सेशन जरा में अभी तो ये 7 दिन वाला जो वीकली प्रोग्राम है ये संपन्न हो इसके जाए, बाद इसमें से हम जी निकल आए, जो भी जेम है वो लोग निकल आए, फिर उनके बच्चों या सबके लिए, औरों के लिए भी। फिर हमने लेडीज के लिए जो प्रोग्राम सोचा है कि सारी लेडीज की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं, तो वो बड़े दिनों से दिमाग में चल रहा है, तो उसका